हम ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हैं, तो ये काफ़ी देखा गया है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देता या फिर कुछ इस हिसाब की ईमेल्स आती हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। तो हमें कैसे मेक श्योर करना है, तो हम अपनी तरफ से क्या ट्राई कर सकते हैं कि यार हमें रिस्पॉन्स है, इसी को हम समझेंगे, इसके सिस्टम को समझते हैं। अगर इसके सिस्टम को हमने समझ लिया तो जॉब तो हमें मिल ही जाएगी एंड यू गाइस विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं इंडीड पे जॉब्स चेक कर रहा था एंड सबसे पहले मुझे एक जॉब शो हुई। अगर आप कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग कोई जॉब फाइंड कर रहे हो या रिटेल में कर रहे हो कोई भी जॉब, तो जब मैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन को ओपन किया तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी एंड उन वो कह रहे थे कि ये हमारी जॉब ड्यूटीज़ हैं बेसिकली। बाकी जॉब ऑफर के ऊपर तो लिखा ही होगा। ज़्यादातर क्या करेंगे सभी, इसको कॉपी करके रिफ्रेश करके लिख देंगे। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो रेज़्यूमे या चाहे वो इंटरव्यू। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने वो नहीं चेक करी ज़रूर चेक करना। तो जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि आपको कस्टमर्स को बताना है, अपनी नॉलेज शेयर करनी है, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है। तो ये एक उनका टास्क है, जो आपको डेली परफॉर्म करना है। तो अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस है, तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ इस हिसाब से भी लिख सकते हो कि मेरी एंड मेरे कस्टमर की जो कम्युनिकेशन है, वो हमेशा क्लियर रहे, उनका कोई क्वेश्चन ना रहे। एंड वहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि ऐसा करके आपको कोड्स वगैरह बताने हैं कि भाई ये चार्जेस आपके लगेंगे। तो सिर्फ इतना हमने नहीं लिखना, हमें अगर आपने किसी कस्टमर को बताना है कि भाई आपके इतने पैसे लगेंगे अगर आपको ये चीज़ चाहिए, अगर इसके ऊपर इंश्योरेंस चाहिए तो ये चार्जेस हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ आती है ट्रांसपेरेंसी, कि यार कस्टमर बाद में सरप्राइज़ ना हो कि ये हिडन चार्ज कहाँ से आ गया। एंड फिर आपको पता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो वर्क प्लेस पे क्या आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे अगर हम इस हिसाब से लिख दें कि मेक श्योर करना कि जो कोड्स हैं, एस्टीमेट्स हैं, वो टोटली क्लियर हो कस्टमर को। ज़्यादातर कंपनीज़ क्या करती हैं, जब भी कोई स्पेशल प्रोडक्ट वो बेचती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है कस्टमर को, उनके वो साइन ज़रूर लेती हैं। तो आप वो स्किल भी ऐड कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कि हमने रिकॉर्ड्स वगैरह फ़ाइल बना के रखी हुई है, सेल का पूरा इन्फॉर्मेशन हो। जब आप इस हिसाब से लिखना स्टार्ट कर दोगे, जो हायर करने वाला पर्सन होगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि यार इसको काम का पता है। उनको भी पता है कि आज के टाइम में एआई का यूज़ हो रहा है। अगर आप कह लो कि आप मैनेजर बन गए, आपको भी पता है कि भाई रेज़्यूमे किस हिसाब से बन सकते हैं। नहीं है कि अगर आपको इस जॉब के बारे में नॉलेज नहीं है, आप रेज़्यूमे आप नहीं बना सकते। आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे इंटरनेट पे, वो उसके बारे में सर्च करोगे, आपको पता लगेगा। आप चाहे कुछ सर्च करके देख लो कि जब भी किसी कस्टमर को कोई कोड वगैरह प्रोवाइड करना होता है, तो किस हिसाब से बात करनी है, वहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाएँगी। तो फिर सभी को समराइज़ करके हमें एक सेंटेंस लिखना होता है। मैंने पर्सनली ये ट्राई करा था, ये श्योर करने के लिए कि भई सामने वाले बंदे को लगे कि इसको काम आता है, ये हमारे लिए एक राइट कैंडिडेट है, ठीक है? पे एक और स्किल लिखी हुई है कि भई कस्टमर्स के फ़ोन वगैरह आपने आंसर करने हैं। तो वहाँ पे अगेन सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि उनको कोई क्वेश्चंस ना हो। तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि कॉल्स के साथ-साथ हम ये भी मेक श्योर करते थे कि जो वॉइस मैसेज है, हम उसको भी चेक करें। अभी इसका क्या मतलब है? जब आप बिज़ी होते हो तो वो वॉइस मेल छोड़ देते हैं। तो फिर उसको हमें चेक करना चाहिए क्योंकि कस्टमर वेट कर रहा है कि यार बंदा हमें रिस्पॉन्स दे। तो जो स्किल है उसके रिलेटेड जो दूसरी स्किल बन सकती है, साथ जो स्किल ऐड हो सकती है, हमेशा उसको भी ऐड कर दो। मेरा सेकंड सेंटेंस होगा कि मैं मेक श्योर करता था कि जो वॉइस मैसेज है उसको मैं टाइम के साथ चेक करूँ ताकि भाई कस्टमर हमारी सर्विस से सैटिस्फाई हो सके। आपको इस हिसाब से दर्शाना होगा कि हाँ भाई मुझे इस जॉब ड्यूटीज़ के बारे में पता है एंड डेफिनिटली वो आपको हायर करेंगे। बट यहाँ पे बाकी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये तो पता लग गया कि भाई रेज़्यूमे में स्किल्स किस हिसाब से लिखनी है। एआई आपकी हेल्प कर सकती है, बट वो एआई तब हेल्प करेगी जब आप अपने खुद एफर्ट डालोगे। नेक्स्ट लेवल आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आप अपने एफर्ट भी डाल रहे हो एंड एआई मेक श्योर करेगी कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है या सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी सही है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि आपको बहुत रेज़्यूमे बनाने पड़ेंगे। अगर मेरे को 5 जॉब्स देखी तो मुझे 5 रेज़्यूमे में चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो, छोटी-छोटी चेंजेस ही एक बड़ा रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई मैंने बहुत रेज़्यूमे बनाए थे जब मैं नोवा स्कॉशिया में आया था। तो भाई मेरे लिए वो काम किया। जब भी आप कोई जॉब अप्लाई करते हो, अगर फ़ोन आ रहा है उसको मिस मत करना, ठीक है? ताकि भई आप उनको रिस्पॉन्स दे सको। पहली बार में ही आपने फ़ोन उठाना है। कहीं ऐसा ना हो वो आपको वॉइस मेल छोड़ दें। मेरे दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था, एक उसको एक जॉब ऑफ़र आया था, उन्होंने वॉइस मैसेज छोड़ा था कि प्लीज़ आप इंटरव्यू के लिए बता दो कब आ सकते हो। उसने वॉइस मेल चेक ही नहीं किया। अभी फिर किसी को और को जॉब मिल गई। तो ये छोटे-छोटे फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि भई किसको जॉब मिल सकती है। इसके सिस्टम को समझने में आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि
1 दिन में आपने रेज़्यूमे क्रिएट करके राइट अवे आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। कुछ कुछ केसेज़ में आ भी सकता है, बट कभी-कभी आप क्वेश्चन करते हो कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म सही है जॉब अप्लाई करने के लिए, सो मैं रिकमेंड करूँगा इंडीड बहुत सही ऑप्शन है एंड उसके अलावा कंपनी की जो अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड जो रेज़्यूमे का फॉर्मेट है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग ना हो, बिल्कुल सिंपल हो। अगर आप 3-4 पेज का रेज़्यूमे बना रहे हो, वो इतना अच्छा नहीं है। हमें अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाना है। अगर चेक करते रहना है कि लास्ट 24 आवर्स में कौन-सी जॉब आई है, ताकि आप वहाँ जाके अप्लाई कर सको। या फिर आप उस लोकेशन पे जाके रेज़्यूमे भी ड्रॉप कर सकते हो। हो सकता है कि कुछ केसेज़ में वो ये चेक करें कि भाई ऑनलाइन भी अप्लाई करा है एंड यहाँ पे भी रेज़्यूमे ड्रॉप किया है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, कई बारी हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है कि आप किसी जगह पे गए, किसी ने अच्छे से बात नहीं की या फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। तो देखो, रिजेक्शन तो किसी को पसंद नहीं होती किसी भी फील्ड में। तो आपकी ऑप्शंस भी तो देखनी पड़ेंगी ना, आप वहाँ पे स्टक नहीं हो सकते। तो अगर आपको एक कंपनी ने हायर नहीं किया, इट डज़न्ट मीन कि बाकी हायर नहीं करेंगी। जब मैं स्टडी कर रहा था ना, टाइम किचनर में रहता था, तो भाई मैं बड़ा ट्राई करता था, मेरे घर के सामने वॉलमार्ट था, कि मैं जॉब अप्लाई करूँ। कभी उन्होंने हायर ही नहीं किया। मैं उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि ये रेज़्यूमे वगैरह का क्या सीन होता है, कि इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था रेज़्यूमे के ऊपर। बट फिर भी एक बारी लगता रहा कि यार ये मुझे हायर क्यों नहीं कर रहे? बाद यार उनसे भी बहुत अच्छी मुझे जॉब ऑफर्स आई। तो हमें एक जगह पे स्टक नहीं होना, एक कंपनी के ऊपर आस नहीं रखनी, आगे भी हमें ऑप्शंस मिल सकती हैं। सो 1-2 बारी मैंने नोटिस किया था कि कुछ कंपनीज़ ना एक्सपेक्ट करती हैं कि आपने ये चीज़ पढ़ी। जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो इस हिसाब की होती है कि भई आपने साइन करने से पहले रीड किया, तो मैं उनका हर एक सेंटेंस ध्यान से रीड करता हूँ। हमारा ज़्यादातर ध्यान जाता है जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर। बट कई बारी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई होती हैं, जैसे कि कई बारी वो लिख देते हैं कि हम किसी ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन वाले नहीं हैं कि जो हम पेपर्स वगैरह दें। तो कई बारी लिटरली ऐसा मेंशन कर देते हैं। तो फिर वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ अप्लाई करने का फ़ायदा है या नहीं। या फिर कई बारी वो ये भी मेंशन कर देते हैं कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, पर्सन वो राइट कैंडिडेट नहीं है। एंड वो चीज़ें लिखते हैं, वो लास्ट में लिख देते हैं। तो वो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, उसको भी रेज़्यूमे में ऐड करो। उनको आइडिया होगा कि भई आपने पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ा है। तो मैंने आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी कि कैसे जो उनकी डिस्क्रिप्शन होती है, जो जॉब ड्यूटीज़ होती है, उसको कैसे मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, कि अगर आपने उसके रिगार्डिंग काम करा होगा, आपको पता ही होगा। तो उसको जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो, उस हिसाब से आप करो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। ईमेल्स को डेली चेक करो, वॉइस मैसेज चेक करो अपने। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आपको कई बारी एरिया चेंज करना पड़ सकता है किसी जॉब के लिए। एंड जब मैं ओंटारियो में था, मुझे जब यहाँ पे जॉब मिल रही थी, तो मैं भई अपना जो लास्ट रेंट होता है, वो भी ऐसे छोड़ के आ गया था। उस मोमेंट पे मैंने केयर नहीं करी कि यार मेरा $800-900 ऐसे लगा हुआ है। अगर भई मैं 1 महीना और वेट कर लेता, तो मुझे लगता है कि मेरी आज मेरी सिचुएशन कुछ और होनी थी। फिर बार-बार पास्ट के बारे में या जो भी पहले हुआ उसके बारे में इतना सोचने का फ़ायदा नहीं है, वो वर्थ इट मुझे नहीं लगता। इसको चाहे आप जल्दबाज़ी समझो, चाहे आप स्मार्ट मूव समझो, ये आपके ऊपर है। तो आपको हर एक चेंज को अप्लाई करके देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे-छोटे चेंजेस को ऐड करके एक मैसिव रिज़ल्ट मिलता है। हो सकता है सिर्फ़ रेज़्यूमे में चेंजेस करके आपको रिस्पॉन्स आए, हो सकता है कि आपको रेज़्यूमे में चेंजेस करने पड़े, डेली जॉब्स चेक करनी पड़े एंड फिर अपनी सिटी को भी चेंज करना पड़े। सॉरी, हर एक का एक्सपीरियंस अलग-अलग होगा। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर वीडियो बना सकें। एंड लास्टली आई वुड से, never give up, because one day you will thank yourself for never giving up. Thank you so much for watching this video. Have a great day.